भाई थोड़ा इधर, मर्द मर्द इससे जब टकराएगा ना तो कैसे होता है समझ में आ जाएगा। मैंने बड़ा से छोटा कैसे होता है औकात समझ में आ जाएगी, समझा भाई। चंदन उपाध्याय से कभी संपर्क हुआ है कहीं आपको? अरे वो डर गया, उसकी पैंट गीली हो गई। क्या बात करते हैं आप, डर जाएंगे उससे? जानते नहीं है कोई ट्रोल करता है। अरे तो उसके अंदर अगर दम होता ना तो मेरा वीडियो सारा ये होता है, आंखियां चियार के नहीं, आंखियां फाड़ फाड़ के देखता होगा, लेकिन वो जान होता है। जैसे कि आप बोले हैं कि जो माँ बेटी वायरल हुआ है सब, उस पर चंदन उपाध्याय बड़ा ट्रोल किए थे। आपका जो वीडियो बन रहा है वैसे बोल रहा है चंदन उपाध्याय के बारे में। अगर चंदन उपाध्याय आपको सुना दे बढ़िया से तो क्या कीजिएगा? वो सुनाएगा, उसकी औकात ही नहीं है तो सुनाएगा। बात करते हैं, उसका बहुत औकात है। वो मेरा वीडियो जो देख लिया है ना, वो समझ गया ये रेलने वाला है और ठेलने वाला है, उसकी बस की बात नहीं है। मेरा बात को जवाब देने के लिए भाई अगर सुनाई देता होगा ना, एक बार पलट के कॉल जरूर करो, फिर मैं बताएगा कि किससे पंगा लिए हो। पंगा ले बताइए, आप चंदन उपाध्याय को जानते हैं? चंदन उपाध्याय को हम सही बोलता हूँ, जूता चप्पल खाने वाले को कौन नहीं जानेगा, कौन नहीं पहचानेगा, उसको तो हर आदमी पहचानेगा। चंदन उपाध्याय जो कि किसी को ट्रोल करते फिरता है, अभी जूता वो लड़की मारने के लिए बोली ना, उसकी माँ चप्पल मारने के लिए बोली। क्या क्या चप्पल जूता खाने वाले आदमी को पहचान में आ जाएगा, लेकिन वो क्या है ना, बस छोटा मोटा आदमी के पास ही जाता है। बड़ा आदमी के पास जाएगा ना, उसको मालूम है कि साला लड़के के पास तो जाता ही नहीं है। और लड़कों किसके पास जाता है? जो एकदम जाहिल है, बकुलोल है, एकदम कुछ भी नहीं मालूम है। अरे भाई थोड़ा इधर, मर्द इससे जब टकराएगा ना तो कैसे होता है समझ में आ जाएगा। मैंने बड़ा से छोटा कैसे होता है औकात समझ में आ जाएगी, समझा भाई। चंदन उपाध्याय से कभी संपर्क हुआ है कहीं आपको? अरे वो डर गया, उसकी पैंट गीली हो गई। क्या बात करते हैं आप, डर जाएंगे उससे? जानते नहीं है कोई ट्रोल करता है। अरे तो उसके अंदर अगर दम होता ना तो मेरा वीडियो सारा ये होता है, आंखियां चियार के नहीं, आंखियां फाड़ फाड़ के देखता होगा, लेकिन वो जानता होगा हाँ इससे पंगा लेगा, साला रेल देगा नहीं तो ठेल देगा। अच्छा हाँ। बहुत सारा नया नया गायकर लोग आता है, लोग गीत गाता है, लोग वायरल होता है। जैसे कि आप बोले हैं कि जो माँ बेटी वायरल हुआ है सब, उस पर चंदन उपाध्याय बड़ा ट्रोल किए थे। आपका जो वीडियो बन रहा है वैसे बोल रहा है चंदन उपाध्याय के बारे में। अगर चंदन उपाध्याय आपको सुना दे बढ़िया से तो क्या कीजिएगा? वो सुनाएगा, उसकी औकात ही नहीं है तो सुनाएगा। बात करते हैं, उसका बहुत औकात है। वो मेरा वीडियो जो देख लिया है ना, वो समझ गया ये रेलने वाला है और ठेलने वाला है, उसकी बस की बात नहीं है। मेरा बात को जवाब देने के लिए भाई अगर सुनाई देता होगा ना, एक बार पलट के कॉल जरूर करो, फिर मैं बताएगा कि किससे पंगा लिए हो। पंगा लेगा तो हम नंगा कर देगा, वैसा आदमी नंगा करना कैसे हुआ है मुझे मालूम है। वो डरता है बेचारा, डर के कोई बिल में घुसा हुआ है। अभी चप्पल जूता खाया है, बिल में घुस गया कि एक मिला एक दूसरा ले लेगा तो सारा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हम तो देखते हैं कि यार चंदन उपाध्याय जिस पे भीड़ जाता है उसका पूरा फलूदा बना देता है, इज्जत का पूरा अवार्ड लगा देता है। कितना लोग को वायरल भी कर दिया, ऐसा बोलता है चंदन उपाध्याय। देखिए मुझे वायरल होने की शौक नहीं है, मुझे दर्शक बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि सीधा कर दूं। टेढ़ा आदमी है ना, टेढ़ा को सीधा कर दूं। बताओ ऐसे किसी लड़की के ऊपर बोला जाता है और सपोर्ट भी करने वाले कर रहे हैं, तो हम तो बोलेगा सपोर्ट करो, क्योंकि वो ताकत अगर आप लोग का बन रहे तो करो, लेकिन उसको बोलो ना। किसी के घर पे जाके इतना गाली उली देता है, कभी धरना दिया है, कभी स्ट्राइक किया है, कभी उसके घर पे गया है, बस स्टूडियो में बना लिया है, उसी में अड़स के ऐसे घुमा के लग रहा है कि साला पीछे से अंदाज कर रहा है। आके कहने का मतलब कि चंदन उपाध्याय लोगों से डरता है, जा नहीं सकता है। क्यों? दम वाला रहेगा तब ना, जिगरा में दम होना चाहिए, यहाँ ताकत होना चाहिए। ताकत वाला आदमी जाता है, डरपोक आदमी बस एक चूल बना लिया है, एक हड़िया पत्ती रख लिया है, वो हड़िया पत्ती में रिकॉर्डिंग करता है। हेलो हाँ, पहले तो बड़ा मीठा बात करते हैं। क्या है भाई, हमारे पास तीखा बात करो। पहले ये स्टार्टिंग में दम दिखाएगा यहाँ से, देख रहे हो, ये भी बनाया हूँ 6 पैक। भाई 6 पैक इनका बना हुआ है। देखिए आपको ही तो बोल रहे हैं, वाकई कहीं ये वीडियो देखने के बाद चंदन उपाध्याय आपके पास अगर कॉल कर देंगे तब क्या कीजिएगा? कॉल करेगा तो हम सीधा कर देगा। क्या बोलिएगा उनको? बोलेगा यही भाई, ये उल्टा बात मत बोलो, दम है तो मैदान में उतरो, मैदान में से जो करना है
जैसे मैदान में उतर के आदमी, बहुत आदमी के पास मान लो संदास जाम हो जाता है ना, उसका संदास है ऐसा बनाया ना कि वो कभी जाम ही नहीं होगा। जब जाम होगा तब ना बाहर जाएगा तो पता लगेगा कि साला कैसे किया जाता है, वो कभी बाहर किया ही नहीं है। बाहर करने वाले आदमी को थोड़ा नॉलेज रहता है, कैसे बात किया जाए, कैसे बोला जाए, क्या स्टाइल दिया जाए, क्या तरीका दिया जाए, लहजा उसका नहीं है, आवाज ही है ना। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो बिल में घुसने वाला चूहा होता है वही चंदन उपाध्याय है। अरे वो चूहे से भी बदतर है, गिरगिट के जैसे रंग बदलने वाले को बात बोल नहीं सकते। जो गिरगिट के जैसे रंग बदलता है उसके बारे में क्या बोलोगे। मैं तो बोलता हूँ तो मुझे खुद शर्म आता है। मेरा दर्शक लोग बोलेंगे कैसे आदमी के बारे में आप इंटरव्यू दे रहे हो, कैसे आदमी के बारे में आप बात कर रहे हो। मेरा दर्शक लोग क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्या है ना, हम बोल दिया हूँ कि सीधा ऐसे ऐसे लोगों को करूंगा, उसी के लिए मैं भी निकला हूं। भले मुझे यही कर सकते हैं, कोई मरवा सकता है, हाथ तोड़वा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं सच्चाई के ऊपर कभी भी आवाज उठाता रहूंगा। ये डरने वाला नहीं हूं। मैं बहुत पैसा देख लिया, बहुत पैसा कमा लिया, दर्शक लोगों से बस आशीर्वाद लेते रहूंगा और वो लोग का प्रणाम करते रहूंगा और सैल्यूट करते रहूंगा, हमेशा उनके नमन में गिरा रहूंगा। मुझे दर्शक को खुश करना है, और दूसरा अगर कोई ऐसे जाल में फंस रहा है ना, वो जाल से हटाना है। तो चंदन उपाध्याय भाई को मैं यही बोलेगा, भाई अभी भी मौका है, जब चप्पल खा लियो, जूता खा लियो तो अब सुधर जाओ, नहीं तो हमारे पास आओगे तो और बिगड़ जाओगे। ये तो बड़ा डेंजर हुआ भाई, ये सुधार देंगे भाई। अब देखिए वीडियो जाएगा, चंदन जी देखेंगे, अब भाई सबको सीधा करते हैं, कहीं आपके पास कॉल मत कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। वो सीधा करते हैं, वो सीधा करते हैं, कहीं वही सीधा हो जाएंगे। इसके लिए डर से वो फोन नहीं करते हैं कि साला ये मेरा बैंड बजा देगा, साला ये बाजा बजा देगा, तब मेरा क्या होगा। अच्छा तो ये काम करते हैं, देखिए चंदन भाई, इनका हम मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप इनसे बड़ा बात कर रहे हैं आपके बारे में तो इनका उपाय बनाइएगा। देखते हैं, देखिए आपका नंबर डालेंगे, बैंड गीली हो जाएगी, ये कोशिश भी ना मत कीजिएगा, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो गीली हो जाएगी ऐसी ना कि मुझे तो आपका नमूआ सोच के दर्शक लोग से क्षमा चाहता हूँ, नमूआ सोच के मुझे हंसी आता है कि कैसे कैसे लोग बने अपने बिहार में, एक एक अजूबा निकल रहा है ना। देखने वाले को तो मजा आता है, लेकिन जो समझदार है उसको थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है कि कैसे कैसे आदमी है। हाय रे बिहार, अजब और गजब, निराला निराला लोग निकल रहा है। देखिए चंदन जी तो कॉल करेंगे आपके पास, पक्का बात है, जितना हम जानते हैं चंदन उपाध्याय को, वो तो आपके पास कॉल करेंगे, वो आपको बख्शेंगे नहीं, आप तैयारी में रहिएगा। और चंदन जी ये बात जो बोले हैं कोई खराब तो बोले नहीं है कि आप लड़की को खाली करते हैं, बस ये लड़की को जो बुरबकवा गाना गाता है उसको, जो एकदम मैंने बकलोल रहता है जिसको बोलने का नहीं मालूम है, तो वो बोलेगा तो पहले बोले हेलो सर, हमारे पास सर नहीं है, हमारे पास सीधा बम का छर है। ऐसे ही लगता है कि चंदन जी के कॉल आता है कि नहीं आपके पास में, वो डर के चूहा में घुस जाएगा, कॉल करेगा भाई, हम जानते हैं। मैं शर्त लगा लीजिए अपने, आपका जितने दर्शक है ना शर्त लगा लीजिए, नहीं देखते हैं। और मेन बात है वो भी समझते हैं ना, आप ठेकेदारी, अच्छा। आप इतने मैंने अपने धर्म को मानने वाले हैं और इतने समझने वाले हैं, तो वो जानते हैं कि चंदन उपाध्याय जी तो आपके पास भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आप सीधा आदमी हो। और दर्शक भी देखिए इतने खूबसूरत, इतने सुंदर और इतने प्यारे, और माथे पे टीका चंदन अंदर लगा के भगवान का आशीर्वाद लेकर निकलते, ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट है, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हम देखिए सर लोग, भैया लोग, भौजी लोग, भाभी लोग, अब बच्चे लोग, अब बहना लोग, अब मेरी सिस्टर लोग, मेरी माँ लोग, इनका चेहरा इतना खूबसूरत है ना, मैं सही में दीवाना हो गया। अगर ये दाढ़ी मोछ निकाल देते ना तो ये बहुत बड़ा हीरो बनते, लेकिन आप लोगों को पास अजूबा, नजूबा, गजूबा और अजब गजब कहानी लेकर आने की इनकी इच्छा है। हर आदमी का एक एक टारगेट होता है, लेकिन आप फिल्म में या गाने में क्यों नहीं ट्राई किए? ना हम समाज को सुधार। अच्छा, समाज में भैया लोग इनका वीडियो में तो आंख बंद करके और आंख एकदम ऐसे बंद करके कोई भी वीडियो मेरा नहीं करना, लेकिन कोई भी वीडियो आएगा ये सही में इनका मैं भेदभाव देख लिया, दिल के सच्चे हैं और अच्छे हैं, और आप लोगों का अलग अलग कहानी दिखाएंगे। और अपने धर्म के बारे में तो कोई भी जागरूक लगता है, लेकिन आप एकदम नंबर 1 जागरूक है, मैं सैल्यूट करता हूं। आप आज नहीं तो कल आपको दर्शक इतना प्यार देंगे और इतना दुलार देंगे ना, मैं वह गारंटी बोलता हूं, लेकिन आप मुझे भूलिएगा मत।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समाज सुधारना हम लोगों का कार्य है, समाज को सुधारेंगे। और चंदन उपाध्याय जी लड़कियों को टॉर्चर करते हैं। देखिए कोई वायरल हो रहा है तो वायरल होने दीजिए, क्या उसे टॉर्चर क्यों करते हैं? अगर टॉर्चर करना है किसी लड़की के पास जाइए, आइए ना मनी महाराज जी के पास, आइए दरवाजा खुला है, दम है तो यहाँ से टकरा के देखिए। टकराना है तब समझ में आएगा। टकराओ, मर्द से टकराओ। बस मर्द जो ताकतवर है उससे टकराओ। जो एकदम ढीमला है, गिरा है, फिरा है, मरा है, कटा है, उसके पास ताकत दिखाओ तो क्या है? बड़े बड़े लोगों से तो लो ना, इंटरव्यू लेना है तो बड़े बड़े गीतकार को लो। ये मेरे पास ये क्या, ये शिल्पी राज की फोन की कि आ जाओ मैं दे दूंगी, आ जाओ मैं दे दूंगी, आओ मैं तुमको दूंगी, अच्छा से दूंगी, अच्छा से टेंशन तुमको कभी नहीं होगा, एकदम परेशान नहीं होगा, दिल खुश हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। अभी हम कंफ्यूज में पड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शिल्पी राज फोन की थी हमारे पास में कि आ जाओ मैं दूंगी क्या चीज दूंगी? हाँ मतलब क्या दूंगी भाई? अब आपके दर्शक लोग कमेंट में बताएंगे क्या देंगे। तो आप बताइए ना, आप अच्छा, मेरे से कंफर्म करना चाहते हैं तो अगले वीडियो में नहीं कर सकते हैं? अगला वीडियो में भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में रहने दीजिए, फिर बता। चलिए अगला वीडियो आता है, उसमें आपको हम बुलवाएंगे क्या बोले हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट बड़े न्यूज के साथ में, और एक ट्रेंडिंग स्टार अपने मनीनाथ भाई से फिर दोबारा मुलाकात करेंगे और उसमें आपको बताएंगे। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान।